एमएस वर्ड की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए क्लास नंबर 12 लेकर आए हुए हैं, जिससे पहले क्लास नंबर 11 हो चुका है। आज हम लोग का क्लास नंबर 12 है, जिसमें साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में जानना है और कैप्शन के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद इंडेक्स नंबर से लेकर टेबल ऑफ अथॉरिटी, ये सारा ऑप्शन को आज कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने यानी क्लास नंबर 11 तक फुटनोट के बारे में, टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में सारा चीज क्लियर कर चुके हैं। किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा पिछला वीडियो जाकर देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी वाला ऑप्शन को चेक करेंगे। तो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो चलिए सर, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या होता है। तो इन वर्ड यू कैन इजिली ऐड साइटेशन व्हेन राइटिंग ए डॉक्यूमेंट या बुक। जब आप कोई बुक लिखते हैं या कोई भी मूवी बनाते हैं तो उसका आप साइटेशन को ऐड कर सकते हैं। वेयर यू नीड टू साइट योर सोर्स, जहां अपने सोर्स के बारे में कुछ बताते हैं, सच एज रिसर्च पेपर। साइटेशन कैन बी एडेड इन वेरियस फॉर्मेट। आप साइटेशन विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। यू कैन क्रिएट बिब्लियोग्राफी ऑफ द सोर्स यू शुड टू राइट योर पेपर। यानी कि साइटेशन करता क्या है, सिंपल भाषा में समझा देते हैं आपको। साइटेशन का मतलब होता है, अगर आप कोई बुक लिखते हैं तो उस बुक को कब लिखा, उस बुक का टाइटल क्या होगा, उस बुक को किस पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है, उस बुक को किसने ट्रांसलेट किया है, उस बुक का कौन एडिटर है। ये सारा चीज इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये चीज आपको एमएस वर्ड के स्क्रीन पर लेकर जाएंगे समझाने तो बेहतर तरीका से समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं एमएस वर्ड के स्क्रीन पर। आपके सामने यहाँ पे देखेंगे तो कुछ पेज हम लोगों ने ऐसे इक्वल टू रेंड करके लिख लिए हैं। यानी कि हम लोग मान लीजिए कि ये किस चीज का बुक लिख रहे हैं, एमएस वर्ड का बुक बना रहे हैं। सपोज मान लेते हैं कि ये हम एमएस वर्ड का बुक लिख रहे हैं, तो कुछ डिजाइनिंग कर लेते हैं आपके सामने। जैसे पेज का कलर यहाँ से जाएंगे और ब्लैक कर लेंगे। अब देखिए, और यहाँ पे पेज पे बॉर्डर लगाना है तो पेज बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से आर्ट लेकर कोई भी स्टाइलिश वाला बॉर्डर हम लगा लेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से पॉइंट को कम करके साइज कम कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो आपके सामने देखने को मिलेगा कि मेरा बुक कलरफुल हो चुका है। अब देखिए ऐसे आपको बुक देखने को मिलेगा। अब ये क्या है सर, आपका ये बुक कलरफुल लग रहा है। तो इस बुक को लिखने के लिए कौन कौन आदमी लगे, क्या क्या लगा, सारा चीज इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग रेफरेंस टैब में ये वाला ग्रुप, क्या सर, रेफरेंस टैब में इंसर्ट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का उपयोग करते हैं। तो ये क्या करेगा सर, यानी कि इस बुक को किसने लिखा, कब लिखा, सारा चीज इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग पेज के लास्ट में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो बोलेगा ऐड न्यू सोर्स, ऐड न्यू प्लेस होल्डर। अगर कोई पहले से आप बनाकर रखे हैं तो उसको लेके आना चाहते हैं, या नया इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स खुलेगा। सबसे पहला आता है टाइप ऑफ सोर्स। आप किसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो हमने बोला बुक के बारे में। आप बुक के सेक्शन के बारे में देख सकते हैं, जर्नल आर्टिकल के बारे में, रिपोर्ट के बारे में, बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जिसके जैसे यहाँ पे फिल्म के बारे में देना है, इंटरव्यू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना है, या किसी पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो ये सारा चीज आप जिसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देना चाहें तो आप इसके मदद से दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक बुक लिख रहे हैं, बुक से रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन देना है तो बुक वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज आप देख पाएंगे इंग्लिश चाहिए या हिंदी चाहिए, तो हमको सर इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश इंडिया पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन पूछ रहा है क्या, ऑथर, यानी कि ये जो बुक आप लिख रहे हैं तो इस बुक के ऑथर कौन है, तो इस बुक के लेखक कौन है। जैसे मान लेते हैं कि हम हैं एमडी अली सर, तो यहाँ लिखते हैं एम जी
अली शेर, ऐसे हमने लिख दिया। और यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑथर पे क्लिक करेंगे तो यही नाम आपको यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉर्पोरेट ऑथर का मतलब होता है कि क्या आप बुक बनाने वाले कंपनी है? नहीं सर, हम बुक बनाने वाले नहीं है, हम सिर्फ अपना नोट्स बनाते हैं, अपना बुक बनाते हैं, तो इस पे हम क्लिक नहीं करेंगे। अब आता है टाइटल। टाइटल के बारे में बात किया जाए तो टाइटल का मतलब होता है कि जो आप बुक बना रहे हैं उसका टाइटल क्या देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एमएस वर्ड का बुक बना रहे हैं तो इसका टाइटल दे देते हैं वर्ड, शॉर्ट में इसका नाम वर्ड दे दिए, ठीक है सर। उसके बाद पूछेगा ईयर, ये बुक आप कब बना रहे हैं? तो सर हम 2023 में बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ बात करते हैं सिटी, किस सिटी में रहकर आप इस बुक को लिख रहे हैं? तो सिवान सिटी में रहकर हम इस बुक को लिख रहे हैं। पब्लिक पब्लिशर का नाम क्या होगा? जैसे यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा सूर्या प्रिंटिंग प्रेस। क्या होगा? सूर्या प्रिंटिंग प्रेस हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करें यानी कि कितना पीस आप बनाना चाहते हैं, 10 पीस 50 पीस, तो आप मान लीजिए कि 10 पीस बनाना चाहते हैं या 100 पीस तो 100 कर देंगे। इससे रिलेटेड और भी ऑप्शन आपको बारे में लिखना है, यानी कि बुक से रिलेटेड और भी ऑप्शन आपको देना है। तो यहाँ पे शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन ये पूछेगा स्टेट, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें डेटा भर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग सारा डेटा को भरते हैं। स्टेट क्या होगा? तो स्टेट बिहार है, बिहार कर दिए सर। कंट्री की बात करें तो हम कंट्री इंडिया में है तो इंडिया कर दिए। पब्लिशर भर चुके हैं। एडिटर की बात करते हैं तो एडिटर कौन होता है सर? जैसे कि हम एमडी अली सर, आपने बुक लिखा, लेकिन यही बुक जब दूसरे टीचर को दिखाया गया तो वो टीचर बोले कि इसमें से थोड़ा सा ये चीज एडिट कर दीजिएगा तो आपका बुक और अट्रैक्टिव लगेगा। तो एडिटर कौन हो गए? जो हमको एडिट करने के लिए कुछ राय दिए। तो यानी कि बुक से रिलेटेड जो भी एडिट करता है उसको एडिटर बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे आजाद हुसैन, यहाँ पे नाम दे दिए और ये आजाद हुसैन क्या हो जाएंगे? हमारे एडिटर हो जाएंगे। वॉल्यूम की बात हमने कर लिया था। अब आते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वॉल्यूम। नंबर ऑफ वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक बुक में कितना पेज होगा। तो नहीं, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? पार्ट 4। यानी कि देखिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि एग्जाम्पल में 4 हो गया, यानी कि जैसे मूवी होता है पार्ट 1 पार्ट 2 में आता है, ठीक इसी प्रकार इसका क्या होगा? नंबर ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? तो मान लीजिए सर ये मेरा सेकंड है तो सेकंड कर देंगे। उसके बाद ट्रांसलेटर की बात करें तो ट्रांसलेटर में क्या होगा कि इस बुक को हमने इंग्लिश में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है तो उसका नाम ट्रांसलेटर में आ जाता है। जैसे के एस सिन, इन्होंने क्या किया, हमारे बुक को यानी इंग्लिश में लिखा था इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, इसलिए इनका नाम ट्रांसलेटर में आता है। और सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे शॉर्ट टाइटल में क्या दे सकते हैं? तो शॉर्ट टाइटल में MS वर्ड कर देते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड नंबर का मतलब देखिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा है स्टैंडर्ड नंबर क्या होता है। तो जैसे ISBN होता है, तो कुछ भी आप अपने नाम से ISBN भी कर सकते हैं या ISBMN कर सकते हैं, जो भी आपको स्टैंडर्ड नंबर लगे उसको आप लिख देंगे। पेज की बात करें तो आपके बुक में कितना पेज है? तो मान लीजिए कि मेरे बुक में 60 पेज है। एडिशन की बात करें तो एडिशन का मतलब ये हुआ कि एक बार बुक बन जाता है तो इसको कोई एडिट करता है तो दोबारा प्रिंट कराना पड़ता है। तो यहाँ एग्जांपल में देखिए सेकंड है या थर्ड है, तो मेरा ये एडिशन सेकंड वाला है सर। पहले तो हमने लिख लिया, एक आदमी आए और थोड़ा सा एडिट करना बताए तो एडिट करे, तो मेरा सेकंड टाइम है ये, तो सेकंड लिख देंगे यहाँ पे। कमेंट के बारे में बात करें तो आप इस बुक को देखकर क्या कमेंट मारना चाहते हैं? जैसे हम लिख सकते हैं कि दिस इज सो नाइस बुक। यहाँ पे अपने मन से जो भी कमेंट मारना चाहे मार सकते हैं। यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे शेयर और 2023 आया, आप इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमको लेकर आना है, इंसर्ट साइटेशन को लेकर आना है। तो लेकर आइए सर, क्या दिक्कत है? आपको यहाँ साइटेशन के मदद से जो भी इंफॉर्मेशन देना हम लोग दे दिए। बिब्लियोग्राफी के मदद से आप जो भी इसमें से बिब्लियोग्राफी को सिलेक्ट करेंगे वही बिब्लियोग्राफी वही स्टाइल में आ जाएगा।
तो चलिए हम लोगों ने इस स्टाइल को क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे वर्क साइड को जाकर आप इरेज करके क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एमएस वर्ड भी ऐसे कर सकते हैं, एमएस वर्ड कर दिए। अब आप देखिएगा तो शॉर्ट में लिख रहा है कि आप वर्ड बुक लिखना चाहते हैं, जो कि पूरा नाम एमएस वर्ड है। ऑथर एमडी यहाँ पे क्या कर दिया, शेर एमडी अली कर दिया। एडिशन की बात करें तो हुसैन आजाद कर दिया, आजाद हुसैन को हुसैन कर दिया। ट्रांसलेटर की बात करें तो सिन के एस कर दिया। और आप सिवान में लिख रहे हैं। और ये सूर्या प्राइवेट क्या होता है, सूर्या प्रिंटिंग प्रेस में आप इसको प्रिंट करा रहे हैं, 2023 में बुक बना रहे हैं। सेकेंड बार एडिशन है। वॉल्यूम की बात करें तो 100 है। उसके बाद पेज नंबर आपका 60 है। और इस बुक का कमेंट देखिए, दिस इज सो नाइस बुक। और इसका क्या आता है, कोड आपको मिलेगा यहाँ पे ISBMN। तो ऐसे आप चाहे तो बिब्लियोग्राफी को इंसर्ट करा सकते हैं। सर क्या एक बुक के लिए एक ही आप करा सकते हैं, नहीं, एक बुक के लिए एक से ज्यादा भी आप बिब्लियोग्राफी को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। तो यही बात करते सर, ऊपर आते हैं। मान लीजिए कि इस पेज पर आने के बाद इंटर कर दिए और यहाँ पर भी हमको वो बिब्लियोग्राफी दूसरा वाला लाना है, तो क्या लेके आ सकते हैं, एकदम लेके आ सकते हैं। बिब्लियोग्राफी जो है कोई भी यहाँ पे ले लेंगे, इसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए आपके सामने क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा वाला कहाँ है सर, एक बार चेक कर लेते हैं दूसरा वाला आया है या नहीं आया है। तो आप ऐसे सेक्शन ब्रेक बनाकर सेक्शन का भी लेके आ सकते हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर एक चीज दिखा रहा है, बस यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप आपको ये वाला ऑप्शन समझ में आ चुका है। स्टाइल की बात करें तो चलिए, बिब्लियोग्राफी मेरा कहाँ है, यहाँ पे है। तो इस बिब्लियोग्राफी में जो भी कुछ चेंज करना है, जिसे स्टाइल में जाते हैं और हमको ये वाला नेम शॉर्ट कर लेना है। यानी क्या करेगा, ये नाम को शॉर्ट में कर देगा। जैसे देखिए शेर एमडी वर्ड कर दिए, आजाद हुसैन को ऊपर कर दिया। जो भी आप यहाँ से स्टाइल लेना चाहते हैं वो स्टाइल में ये चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैनेज सोर्स की बात करें तो इसमें जाने पर क्या होगा, इसी को आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसमें हम जाएं और एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे ईयर को चेंज करना है तो 2024 कर देंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, यस कर दीजिए। अब यहाँ से जैसे आप क्लोज करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से जैसे क्लोज करेंगे तो आपका ये डेट में क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाकर अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये अपडेट कर लेगा। ठीक है। तो ऐसे देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये प्रिंटिंग प्रेस और ये 2024 में वॉल्यूम 2 है, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इंसर्ट साइटेशन और बिब्लियोग्राफी आई होप आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बात करते हैं सर, इंसर्ट कैप्शन क्या काम करता है और ये इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर क्या है। तो अब कभी भी आप जैसे यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं, यहाँ पे आने के बाद हमने कुछ अलग अलग पेज पे यहाँ पे आते हैं और इसमें शेप बना लेते हैं। ये वाला शेप इसमें ड्रॉ कर लिए। शेप बनाने के बाद हम इसी का नाम देना चाहते हैं, तो नाम कैसे देंगे, तो सर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और रेफरेंस टैब में आएंगे। यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट कैप्शन, क्लिक कीजिएगा तो इसका नाम देने के लिए ऑप्शन खुलेगा। ये क्या है, तो सर ये एक प्रकार का फिगर है। तो इसका लेबल यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे फिगर, और उसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए इसका लिख के फिगर 1 आया। सर ये इसके ऊपर लिख कर आया, क्या इसको नीचे लेके आ सकते हैं, एकदम आ सकते हैं। इसको डिलीट कर दीजिए, सिलेक्ट करिए इंसर्ट कैप्शन और यहाँ देखिए पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे आप बिलो सिलेक्टेड आइटम करेंगे, यानी इस आइटम के नीचे लिख कर आएगा आपका लेवल 1। देखिए फिगर 1 लिख कर आ गया। ठीक, आते हैं उसी तरह कंट्रोल के साथ यहाँ पे इंटर करते हैं, यहाँ पे ऊपर इसको कर लेते हैं। अब आते हैं इसके बाद कंट्रोल इंटर करेंगे, दूसरे पेज पे आएंगे। दूसरे पेज पे हमको करना यह है कि दूसरा शेप बना लेना है। यहाँ से मान लीजिए ये स्माइली वाला शेप बना लेते हैं। इसका कलर चेंज करना है, क्लिक कर दीजिए। ऐसे इस पे जो भी नाम देना है तो कहाँ जाएंगे, रेफरेंस टैब के अंदर इंसर्ट कैप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये फिगर नहीं है, एक प्रकार का स्माइली है। स्माइली का लेबल यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ से लेबल न्यू लेबल पे क्लिक करके लेबल बना भी सकते हैं। तो क्लिक करेंगे और यहाँ से बना लेंगे स्माइल, ओपन कर दे। अब इसके ओके करेंगे, देखिए आपके सामने स्माइल 1 के नाम से आ गया। फिर बात करते हैं लास्ट में आते हैं सर। लास्ट में आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में आने के बाद पहले इसको हम ऊपर कर लेते हैं।
ऊपर करने के बाद क्योंकि ये नीचे आ चुका है, इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ ड्रैग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटर करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ फिर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे जब जाएंगे तो फिर आपको यहाँ मिलेगा एक चीज और बना लेते हैं यहाँ से टेबल, और सर इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं टेबल, कोई भी टेबल बना लेते हैं। इसके डिजाइन में जाकर जो भी हमको टेबल को डिजाइन देना है, जैसे ये वाला हमें टेबल का डिजाइन दे दिया। इस टेबल का नाम लिखने आता, क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रेफरेंस टैब, इंसर्ट कैप्शन, ये एक प्रकार का टेबल है। तो लेबल में जाकर आपको टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो आपको टेबल 1 यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है सर, अब बात करते हैं फिर लास्ट में आने के बाद फिर कंट्रोल इंटर करते हैं, नया पेज बना लिए। फिर यहाँ पे आने के बाद हमको क्या करना है, इंसर्ट शेप के अंदर स्माइली को ड्रॉ करना है। इस स्माइली का कलर यही रहेगा, क्या रहेगा सर, ठीक है। यहाँ पे आते इंटर इंटर करते हैं। अब देखिएगा तो इस स्माइली का भी हमको क्या करना, नाम देना है। तो कैसे नाम दे पाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस टैब के अंदर इंसर्ट कैप्शन, यहाँ से आना है। ये एक तरह का स्माइल है, तो स्माइल को सिलेक्ट कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक इसका नाम स्माइल 2 कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिर कंट्रोल के साथ इंटर करते हैं और इंटर से नीचे आ जाते हैं। अब बात करते हैं सर यहाँ पे एक और टेबल बना लेते हैं, आपको बढ़िया से क्लियरिटी दे इसीलिए हम थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं। और यहाँ पे जाने के बाद जो भी हमको टेबल करना है डिजाइनिंग, वो टेबल का डिजाइनिंग हम ले लेते हैं यहाँ से। इस टेबल को ले लेते हैं और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंस टैब, इंसर्ट कैप्शन, एक प्रकार का टेबल है, यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और ये ऑटोमेटिक इसका नाम क्या कर देगा, इसको हम कर देंगे लेबल नीचे। तो देखिए टेबल 2 आ गया नाम। अब चलते हैं हर पेज पे कुछ ना कुछ बनाकर उसको नाम को देने के लिए हम लोग इंसर्ट कैप्शन का उपयोग किए थे। अब बात करते हैं सर सबसे शुरुआत में, चलते हैं कंट्रोल इंटर। ये पहला पेज मेरा ब्लैंक है, क्या है सर, पहला पेज मेरा खाली है। तो अब ये इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर क्या करता है, जिस तरह आपको टेबल ऑफ कंटेंट बताए थे वो कंटेंट का लिस्ट बनाता है, ठीक उसी प्रकार इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर क्या करता है, आपका पेज पर जो भी फिगर है उस फिगर का लिंक देता है, यानी कि फिगर का लिस्ट बनाता है। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर की मदद से हम लोग बना पाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। आपको जाना है यहाँ पे शुरुआत पेज पे, ठीक है, टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले, सर हमने पिछले किया था सर फिगर, फिगर को क्लिक करते हैं, लेबल में फिगर हो गया। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद आपको यहाँ से लीडर को भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से जो भी लीडर चाहे लीडर को ले सकते हैं, जैसे ये डॉट वाला चाहिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो देखिए फिगर 1 के नाम से आ गया। फिर आते हैं इसी के अंदर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, यहाँ से टेबल की जगह क्या करना है, स्माइल, उसके बाद ओके कर देना है। देखिए स्माइल 1 स्माइल 2 के नाम से आ गया क्योंकि हमने 2 लिया था। उसके बाद बात करते हैं सर यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर के अंदर और क्या लिए थे सर, स्माइल हो गया, शेप, शेप को ले लेते हैं, ओके कर देंगे। तो नहीं शेप तो नहीं लिए थे सर, इसमें शेप नहीं आ रहा, और क्या था देख लेते हैं। फिगर है, फिगर 1 तो आई गया है, स्माइल है, फिगर है, उसके बाद क्या है, टेबल, टेबल है सर। तो चलिए हम लोग टेबल को लाते हैं, सर टेबल है। तो यहाँ पे चलते हैं कहाँ पे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, यहाँ से हम लोग टेबल को ले लेते हैं, उसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए आपको पेज नंबर फिगर 1 पेज नंबर 2 पे है, स्माइल 1 पेज नंबर 3 पे है। हमको स्माइल 1 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए। देखिए स्माइल 1 के पास आप आ चुके हैं। कंट्रोल होम से शुरुआत में चलिए और टेबल 2 पे आपको जाना है, तो टेबल 2 पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, पेज नंबर 6 पे है, आप इस पे क्लिक करके जा सकते हैं। देखिए टेबल 2 के पास आ जाए। तो ये क्या करता है, आपको टेबल का क्या करता है, टेबल हो या कोई भी फिगर हो उसका एक लिस्ट बनाकर देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर बोलते हैं। अपडेट टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे इंड पे आए, यहाँ पे हमने टेबल बनाया, एक चीज और यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, क्या ड्रॉ कर लिया सर, आते हैं यहाँ से कुछ ये वाला हार्ट को सिलेक्ट कर लिए और इसको हम बना लिए। अब इसको जब हम बनाए तो इसका नाम देने के लिए कहाँ चलेंगे, रेफरेंस टैब, इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ पे देखेंगे क्या है सर, एक प्रकार का फिगर है, तो फिगर पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये फिगर 2 के नाम से आया। लेकिन क्या हमारा वो जो होम में चलते हैं तो फिगर 2 के नाम से यहाँ पे आपको दिख रहा है, सर फिगर 2 के नाम से तो नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अपडेट टेबल आपका हाईलाइट हो गया, इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए क्या कहता है,
अपडेट पेज नंबर को करना है या केवल पूरा टेबल को करना है? तो सर पूरा टेबल को अपडेट करना है, ओके कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे फिगर 1 फिगर 2 दोनों अब अपडेट हो चुका है। कंट्रोल के साथ आप फिगर 2 पे भी जा सकते हैं। तो देखिए मेरा फिगर 2 पे आ गया कर्सर। तो ऐसे आप कैप्शन ग्रुप भी आपका क्लियर होता है। ये क्रॉस रेफरेंस ऑलरेडी हम इंसर्ट टैब के अंदर हाइपरलिंक बुकमार्क क्रॉस रेफरेंस करा चुके हैं। जिन लोगों का छोटा है आप पीछे से जाकर देख सकते हैं। हम लोगों का ये टैब कैप्शन ग्रुप खत्म होता है। मार्क एंट्री क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए कंट्रोल एन से न्यू पेज लेकर आते हैं। अब मार्क एंट्री क्या काम करता है, जैसे इक्वल टू रेंड किए, ब्रैकेट ओपन और 100 पैराग्राफ लिख लिए, या चलिए 50 लिखते हैं। यहाँ पे हम 50 पैराग्राफ ब्रैकेट बंद कर दिए, इंटर। तो आपके सामने देखिए टोटल कितना पेज आया है। तो टोटल लगभग आपके पास 7 पेज आया है। 8 पेज में थोड़ा सा लिखा गया, इसको उड़ा देते हैं, उड़ा दीजिए सर। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद मार्क एंट्री क्या करता है। मार्क का मतलब होता है जैसे हम लोग कोई चीज इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको हमने सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ से, तो ये होता है मार्क। लेकिन अगर आप अपने नोट्स में बार बार जगह जगह हाईलाइट करेंगे, अलग अलग कलर से हाईलाइट करते हुए जाएंगे, तो आपका ओरिजिनल जो नोट्स होता है वो भद्दा लगने लगता है, यानी कि थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। इसी से बचने के लिए हम लोग मार्क एंट्री का उपयोग करते हैं। तो चलिए सीखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले कुछ लिख लेना है। अब लिखने के बाद हमको ये गैलरी इंपॉर्टेंट वर्ड है तो इसको हमको सेलेक्ट करना है और रेफरेंस टैब में जाने के बाद मार्क एंट्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे गैलरी आपको देखने को मिलेगा ऊपर। अब यहाँ से मार्क पे क्लिक कर दीजिए, ये आपको मार्क कर देगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे करेंट हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो क्या करेंगे, करेंट को करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे करेंट आ चुका है ऊपर। अब यहाँ से मार्क पे क्लिक करेंगे तो ये भी मेरा मार्क हो गया। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो जो चीज हम मार्क कर रहे हैं उसको हाईलाइट नहीं कर रहा है, बस यहाँ पे मार्क वाले में ऐड करते हुए चल रहे हैं। फिर आते हैं नीचे, सर ये इंक्लूड इम्पोर्टेंट वर्ड है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मार्क पे क्लिक करके मार्क कर लिए। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे क्या सर ये कवर पेज इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है और ये सिलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री। ठीक है सर, और नीचे आते हैं और यहाँ पे सर सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको सिलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद और चीज जो इंपॉर्टेंट लगी आपको, कुछ चीज आपको इंपॉर्टेंट है जो हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट भी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट करके क्लिक कर देंगे, मार्क कर देंगे। और चीज बस हम लोगों को बस यही चीज जो इंपॉर्टेंट लगा, क्या इसमें आपको कहीं हाईलाइट दिखा? नहीं सर, आपने तो कोई हाईलाइट नहीं किया। लेकिन जो चीज आप दिखे, यहाँ पे पैराग्राफ मार्क आ रहा है तो आप होम टैब में जाकर पैराग्राफ मार्क को हटा सकते हैं। अब जब कंट्रोल इंड करेंगे यानी कि लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे कंट्रोल इंटर से एक बार और कर लेंगे। देखिए मेरे पास एक ब्लैंक पेज आ गया। अब मेरे पास ब्लैंक पेज आ चुका है। इस ब्लैंक पेज पे जो जो हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया था उसका लिस्ट हम लोग मार्क एंट्री के मदद से बना सकते हैं। यानी कि इंसर्ट इंडेक्स क्या करता है, जो चीज आप बनाए हैं उसी चीज का लिस्ट बनाने में काम आता है। क्या सर, जो चीज अभी हम मार्क किए हैं उसी का लिस्ट बनाने में ये काम आता है इंसर्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक पेज पे क्लिक रखना है, उसके बाद इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से क्या करना है, राइट अलाइन पेज नंबर, यानी कि आपके दाहिने तरफ पेज नंबर चाहिए तो सर इसको टिक कर दीजिए। लीडर में आपको जो चाहिए, जैसे हमको ये डॉट वाला चाहिए या ये लाइनिंग वाला चाहिए, चलिए हम लाइनिंग वाला ले लेते हैं। उसके बाद बात करें कॉलम की, तो कॉलम में आपको कितना चाहिए, 1 कर देना है तो 1 कॉलम हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ओके करना होगा। तो आप देख पाएंगे कि मेरे पास कुछ वर्ड है जो कि मार्क होते हुए पेज नंबर के साथ है। जैसे कोऑर्डिनेट मेरा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि पेज नंबर 7 पे है। कवर पेज इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि पेज नंबर 3 पे है। अब मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट कहीं भी हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन जो पॉइंट हम हाईलाइट किए थे उसका लिस्ट मेरे पास नीचे आ चुका है। इसका उपयोग आप नोट्स में बनाने में कर सकते हैं।
ताकि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वैसा के वैसा रहे। अब बात करते हैं सर ये अपडेट इंडेक्स क्या होता है। जैसे अभी हमको लगता है कि सर अब ये थीम भी इंपॉर्टेंट वाला है, जिसको सिलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री करेंगे, यहाँ से मार्क कर लिए। उसके बाद आते हैं सर यहाँ पे अल्सो दे अल्सो भी इंपॉर्टेंट वाला है, इसको हम सिलेक्ट कर दिए, मार्क करके इस पे कर दिए, क्लोज कर दिए। तो जब इधर हम आएंगे लास्ट में, और ये पैराग्राफ मार्क को आपको यहाँ से होम टैब में जाकर हटा देना है। लास्ट में जब आएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे रेफरेंस टैब के अंदर, तो यहाँ पे जो चीज अभी हम ऐड किए वो इसमें आया नहीं है, तो उसके लिए हमको अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने वो दो वर्ड भी नया वाला आ चुका है। यहाँ पे आप देख पाएंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट और दे आल्सो, ये जो 5 और पेज नंबर 6 पे है। तो ऐसे आपका ये इंडेक्स वाला भी खत्म हो जाता है। बात करते हैं जैसे हमने जो चीज को इम्पोर्टेंट लगा उसको हमने मार्क किया, और इंसर्ट इंडेक्स के मदद से हम यहाँ पे लेके आ जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार मार्क साइटेशन क्या करता है, जब आप अपने पेज पे विभिन्न प्रकार का बिब्लियोग्राफी लगाते हैं तो उसको बिब्लियोग्राफी को मार्क कर देता है, और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी से क्या कर पाते हैं, वो बिब्लियोग्राफी को आप वहां पे ले आते हैं। जैसे चलिए हम आपके सामने कुछ करके दिखाते हैं। जैसे इसी वाले पहले वाले में हम लोगों ने यहाँ बिब्लियोग्राफी लगाया होगा, तो चलिए सर बिब्लियोग्राफी यहाँ पे लगा हुआ है एक, और कहीं है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो 2 बिब्लियोग्राफी ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हम आते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मार्क साइटेशन, इसको हमने क्लिक कर लिया, मार्क कर लिया, यहाँ से मार्क। ठीक है, अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद एक ये वाला साइटेशन है, इसको हमने क्लिक करके क्या करना है, मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे आने के बाद क्लिक और इसको मार्क कर लेना है। तो 2 मेरे पास हो चुका है, क्लोज कर दीजिए। अब ये जो आपका पैराग्राफ मार्क है कैसे हटेगा, यहाँ से आप होम में जाएंगे और यहाँ से पैराग्राफ मार्क को हटा लेंगे, कंट्रोल इंटर करेंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पे एक नया पेज आ गया। कौन सा बिब्लियोग्राफी कितने नंबर पेज पे कैसे लाएंगे, तो चलिए यहाँ पे रेफरेंस टैब के अंदर, और यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वही चीज पूछेगा लीडर में क्या चाहिए, तो हमने यही रखा, उसके बाद ओके कर दिया। तो देखिए आपके सामने 2 आपको बिब्लियोग्राफी मिलेगा। पहला बिब्लियोग्राफी जो पेज नंबर 13 पे है, दूसरा जिसका नाम एमएस वर्ड कर दिए थे जो कि पेज नंबर 15 पे है। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, देखिए। तो चलिए पेज नंबर 13 पर चलते हैं। देखिए एक पेज नंबर 15 पे आपको मिलेगा एमएस वर्ड, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरा पेज नंबर 13 पे है जो कि बिब्लियोग्राफी के नाम से, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे करते करते हम लोगों का ये टैब ये खत्म हो चुका है, यानी कि रेफरेंस टैब हम लोग खत्म कर चुके हैं। इससे पहले पेज लेआउट टैब, इंसर्ट और होम सारा का वीडियो हम लोग लाइन से बनाते हुए चल रहे हैं। जिस किसी का भी छूटा हुआ है तो कृपया आप लाइन से देखें, ताकि आपका एमएस वर्ड पूरा कंप्लीट हम लोग करा सके। तो ऐसे ऐसे हम लोग एक एक टैब को लिखते हुए चल रहे हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। अभी भी जिसको प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई बहुत जल्द मिलेगा। और रहता है इसके बाद मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये 3 टैब हम लोग अभी करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये मेलिंग टैब खत्म करा देंगे। फिर उसके बाद रिव्यू टैब और व्यू टैब, ये 3 टैब खत्म होने के बाद हम लोग का एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो तब के लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह आप वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर चलिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।